ये है जी आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ट्रांसफार्मर, एफएससी में भी और मैट्रिक में भी। ये ट्रांसफार्मर को आज हम खोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर से हम देखते हैं कि क्या जो हम बातें पढ़ते थे कि इसके अंदर जो है वो कोर होती है, कोर के ऊपर 2 कॉइल्स होती हैं, ठीक है। और वो किस तरीके से जो है ये वर्किंग करता था सारी, और इसके 4 टर्मिनल्स होते हैं, प्राइमरी 2 होते हैं, प्राइमरी के 2 होते हैं, सेकेंडरी के, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, ये देखें, ये इसको मैंने ना इसके यहाँ पे लॉक लगे होते हैं 4, ठीक है। ऐसे जब इसको खोलते हैं ना हम, इसके 4 लॉक्स होते हैं। ये मैंने इसके 4 लॉक्स खोल दिया, तो अब आप थोड़ा सा गौर से देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये इसके अंदर ना ये कोर है, ये सारी क्या है, कोर है। अभी हम इसको भी ओपन करते हैं, ठीक है। इसके सारे टर्मिनल्स को हम ओपन करेंगे साथ साथ ही। देखें, अगर मैं इसको यहाँ से भी एक साइड से ओपन कर देता हूँ, ठीक है, इधर से भी इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये देखें जरा, ये हमने यहाँ से इसके ऊपर जो कवरिंग थी वो उतार दी है, ठीक है। ये कवरिंग सारी हमने इसके ऊपर से उतार दी। अब ये देखें, आप लोगों को ये क्या नजर आ रही है, रेक्टेंगुलर कोर नजर आ रही है, जिसके अंदर वो एडी करंट प्रोड्यूस होता था, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। तो ये बच्चों भी कोर है। अब हम इसको भी सारा ओपन करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। कॉइल्स का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। और ये देखें, ये बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है ये सारी। ये आपको मैंने बताया था कि इंसुलेटिंग मीडियम के दरमियान में होता है, हम इसको बड़ा जो है मजबूती से जोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये यू शेप्ड होती हैं, और ये यू शेप्ड होती हैं, और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जो है इनको कवर किया जाता है इंसुलेटिंग मीडियम के साथ, आगे इनके करंट्स, एडी करंट्स जो है एक दूसरे में ऐड होकर हीटिंग इफेक्ट को कम से कम पैदा करें। अब हमने इसको खोलना है जी, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मगर बस हम इसको जल्दी जल्दी वाला जो तरीका है उससे खोलते हैं, ताकि हम आपको कॉइल्स दिखा सकें कि इसके अंदर कॉइल कैसी होती है। चल भाई खुल जाओ भाई, तुम्हारी खातिर। मैं कहा आजकल तो काफ़ी महंगा हो गया, और जितनी महंगाई का दौर चल रहा है, मगर कोई नहीं, अगर तुम्हें समझ आ जाएगी तो फिर मेरे ये पैसे ज़ाया नहीं है। इस तरह हम ये सारा खोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो ये है ना सॉफ्ट आयरन कोर जो है, ये भी आपको क्लियर दिखाऊँ कि ये कैसे यहाँ पे बनती है। अब आप देख रहे होंगे कि जब जैसे ये खुद आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है ना ये 2 कॉइल्स आपको नजर आएंगे भी। ये लो जी, लो जी, एक आयरन की कोर भी टेढ़ी होगी। चलो अब पहले इसी को देखें। आप देखें आप कि ये बड़ी मजबूती से ना, बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको लेमिनेशन की जाती है, कोर की लेमिनेशन की जाती थी वो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। ये देखो सारी कोर ऐसे, ये कोर ऐसे उतरेगी, और अभी आप देखेंगे कि ये आपको यू शेप्ड भी नजर आएंगी बाकायदा। इसको ये देखें, थोड़ा सा उतार देते हैं हम। मेरी हाथ में चुभती भी है, इसलिए ज़रा ध्यान से करना पड़ रहा है। ये देखें अब आप इसी तरीके से अगर हम ये सारी कोर ही खोल लें, भाई ये मैंने ऐसे नहीं खोलना है। बहरहाल हम इसको ऐसे सारा खोल लेते हैं जी। ये अगर आप गौर से देखें ना, ये देखें अभी आपको ना ये यू शेप स्ट्रिप्स ये नजर आ रही है, ये यू शेप्ड है, ठीक है। ये यू शेप स्ट्रिप है। इसी तरह ये सारी स्ट्रिप्स जो है ये देखें उतरती जाएंगी बड़ी आसानी से। ये देखें, ये ऐसे हमने ये सारी स्ट्रिप्स जो एक दूसरे के अंदर लगी हुई थी, इनको बच्चों हमने ऐसे खोल लिया। ये देखो जी, अब इसी तरीके से ये सारी बाकी भी हमने खोल देनी है, क्योंकि इनको बड़े अच्छे तरीके से ये जो है ना मशीन के जरिए से इनको जो वाइंडिंग की जाती है। तो अब हम इसको खोल तो हाथ से रहे हैं। तो ये देखें जी, ऐसे ये देखें, ये सारी की सारी जो स्ट्रिप्स थी इन्होंने मिलकर क्या बनाई हुई थी, ये कोर बनाई हुई थी। और ये आप देखें कि ये सारी जो है स्ट्रिप्स हमने अलहदा कर दी है, पूरी आयरन कोर हमने खोल दी है ऐसे। ये देखें, एक स्ट्रिप यूं है, एक स्ट्रिप यूं है, एक स्ट्रिप यूं है, एक स्ट्रिप यूं है, फिर उनके दरमियान में ऐसे ये देखें ये एक स्ट्रिप, फिर इसी तरह इसकी और भी स्ट्रिप्स हैं। अब यहाँ पे दोबारा से जुड़ी हुई है, एक बार दोबारा से इनको थोड़ा सा हमें खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको लूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दरमियान मैंने आपको बताया लेमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। ये देखें, अब हमने इसको सारा कोर को अलग अलग कर दिया। निकल जा भाई। ये बच्चे बस किताबों में पढ़ते थे, हमने कहा चलो इनको जरा प्रैक्टिकली भी दिखा दे, ताकि इनको पता चल जाए कि ये देखें ये ऐसे, ये सारी की सारी कोर खुल जानी है अभी। चलो भाई जाओ, शाबाश, जल्दी खुल जाओ। पाकिस्तानी काम तो हमें आता ही है ना। ये ले जी, ये ले। अच्छा ये एक रह गई है, कहती मुझे भी ऐसी खोलो जैसे बाकियों को खोला है। ले जी, जब हमने खोली, अब ये देखिए आपको ये क्या था, ये एक कॉइल है, ठीक है, और ये एक दूसरी कॉइल है। अच्छा, अभी इनके ऊपर से भी हम जरा कवरिंग उतार के देख लेते हैं। बच्चे कहते हैं पता नहीं शायद इसी कलर की होती है, नहीं भाई पूरी कॉइल लपेटी होती है, कॉपर की भी होती है, और ये और भी काफ़ी मटीरियल्स की हो सकती है, मगर जो सबसे बेस्ट है वो कॉपर की बाइंडिंग होती है। अच्छा जी, कोर जो है वो सॉफ्ट आयरन की होती है, और जो ये कॉइल है ये बच्चों कॉपर की बनी होती है। ये देखिएगा, थोड़ा सा आप गौर से देखें तो ये आपको भी नजर आएगी यहाँ पे बाकायदा। ये देखो जरा, ये नजर आ रही है, ये देखना जरा अभी। ये इसके ऊपर से बस ये हमें उतारनी है। फिर मशीनी काम है, फिर मशीनी काम तो भी टेप की तरह ना इसके ऊपर बस जुड़ी हुई है। ये देखो जरा, इसको ना ऐसे खोल लेते हैं।
ये देख रहे हैं आप, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से छीलता जा रहा हूँ तो अब आप देखें नीचे आपको बकायदा जो है ना वो कॉइल नजर आ रही है। अब तो वो कॉइल भी जो है ना वो बाहर निकाल रही है कि यार तूने मेरा क्या हाल कर दिया, ये देखें ऐसे, ठीक है जी। ये पूरी खुल गई है। ये अब आपको जो है ना ऐसे ये टर्मिनल्स, ये देखें यहाँ पे आप, ये टर्मिनल 2 हैं, ठीक है, ये 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये आगे कनेक्ट होते हैं, ये आपको नजर आ रही है, ये है प्राइमरी कॉइल। ये जो भी हमने नाम देना वो तो हमारी अपनी मर्जी होती है, जहाँ पे हम लोड लगाते हैं वो सेकेंडरी होती है, और जहाँ पे हम लोग जो है वो एसी कनेक्शन दे देते हैं, क्योंकि डीसी के ऊपर आपको पता है ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि डीसी जो होता है वो कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करवाता है, कांस्टेंट फ्लक्स से म्यूचुअल इंडक्शन परफॉर्म नहीं होती अच्छे तरीके से, सिर्फ मोमेंटरी होती है, तो इसलिए हम एसी ही देते हैं ट्रांसफार्मर की कॉइल को। तो देखिए ये बेसिकली कॉइल्स होती हैं ऐसी, सेम इसी तरीके से वही देखें, ये कॉइल ये सारी इसके ऊपर दोनों लपेटी होती है, और ये इसी तरह दूसरी कॉइल को भी आप खोल सकते हैं। यानी बेसिकली होता क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपने बस ये देखा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो चीजें थी, ये कॉइल्स, ये सारी मिलकर कोर बनाती थी, ये कॉइल्स थी बस, ठीक है। फिर हम एक साइड से करंट देते थे और दूसरी साइड से हम लोड को दूसरा जो करंट बढ़ा के या कम करके प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी ने मजीद इसको डिटेल में लेक्चर देना है कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट जाए चैप्टर नंबर 15 में प्लेलिस्ट की, तो उसमें आप जाकर वहां से देख सकते हैं वीडियो। अल्लाह हाफिज़।